अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ड्रामा रिव्यूज पीके। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सानवल की कहानी में आए एक ऐसे मोड़ की जहां सच और झूठ की जंग ने एक नया और खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। सानवल की ये दास्तान अब सिर्फ एक लड़की की जिद्दोजहद नहीं रही, बल्कि ये इज्जत, बदनामी और उन कहे एहसासात की कहानी बन चुकी है जो अक्सर खामोशी में दब जाते हैं। इस कहानी में अब तक हमने देखा कि असलम साहब जेल से रिहा हो चुके हैं, लेकिन उनकी ये रिहाई अपने साथ पछतावे और शर्मिंदगी का एक लंबा सिलसिला लेकर आई है। असलम को इस बात का एहसास हो चुका है कि जिस सानवल को वो बुरा समझते रहे वही उनका सबसे बड़ा हमदर्द निकला। सानवल का किरदार इस ड्रामे में एक ऐसे मर्द का है जो दिखावे पर यकीन नहीं रखता। वो रातों को सड़कों पर पहरा देता रहा, दुश्मनों की गोलियां सही, लेकिन जब शुक्रिया अदा करने का वक्त आया तो वो खामोशी से पीछे हट गया। सानवल की यही सेल्फलेस तबीयत उसे इस कहानी का सबसे मजबूत और दिल जीतने वाला किरदार बनाती है। वहीं दूसरी तरफ पिया और उसके बाप के दरमियान जो दूरियां थीं वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। असलम को अपनी बेटी की हिम्मत पर फख्र है। वो मानता है कि पिया ने उसे डर से लड़ना सिखाया है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ रिश्ते जुड़ रहे हैं वहीं दुश्मनी की आग और भड़क रही है। सेठ दाऊद, जो अपनी ताकत और पैसे के गुमान में किसी को कुछ नहीं समझता, वो अब अपनी हार को हजम नहीं कर पा रहा। वो अब सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि वो अब कैरेक्टर असैसिनेशन यानी किरदार कुशी पर उतर आया है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब सेठ दाऊद और उसके साथी पिया और सानवल के खिलाफ एक घटिया साजिश बुनते हैं। सोशल मीडिया और अखबारात के जरिए ये झूठी खबर फैलाई जाती है कि पिया ने दाऊद के बेटे आलियार को अपने इश्क के जाल में फंसाया, और जब बात नहीं बनी तो पैसों के लिए ये सब ड्रामा रचा। इस साजिश में सानवल को एक गद्दार के तौर पर पेश किया गया है, जो गोया सेठ दाऊद का नमक खाकर अब उन्हीं के दुश्मनों से मिल गया है। ये देखकर दिल दुख जाता है कि कैसे हमारे समाज में एक लड़की की इज्जत को निशाना बनाना सबसे आसान काम समझा जाता है। पिया, जो सिर्फ इंसाफ चाहती है, उसे पूरे शहर के सामने एक ब्लैकमेलर बनाकर पेश किया जा रहा है। ये मोड़ इस ड्रामा सानवल को मजीद संजीदा और जज्बाती बना देता है। एक्टिंग की बात करें तो असलम का पछतावा और पिया की खामोश तकलीफ स्क्रीन पर साफ नजर आती है। सानवल का किरदार जिस तरह से बिना कुछ कहे सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, वो देखने वालों के दिलों में उसके लिए मजीद इज्जत पैदा करता है। आलियार, जो सेठ दाऊद का बेटा है, वो भी अब कश्मकश का शिकार है। वो अपने बाप को अपना आइडल मानता था, लेकिन अब उसे उस आइडल में दरारें नजर आ रही हैं। उसे एहसास हो रहा है कि शायद उसके बाप का रास्ता सच का रास्ता नहीं है। जब एक बेटे का भरोसा अपने बाप पर से उठने लगे तो वहां से कहानी में गहरा दुख पैदा होता है। सानवल का ये हिस्सा हमें दिखाता है कि सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती। जब आप ताकतवर लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं तो वो आप पर हर तरफ से वार करते हैं, लेकिन सानवल और पिया का इरादा अब भी चट्टान की तरह मजबूत है। मोहल्ले वालों की बातें, न्यूज रिपोर्ट्स और वायरल वीडियोस ने उनकी मुश्किलात तो बढ़ा दी हैं, लेकिन उनकी हिम्मत को तोड़ नहीं पाए। इस ड्रामे की सबसे खूबसूरत बात इसका रवां स्क्रिप्ट और जज्बात का बेहतरीन इजहार है। सानवल हमें सिखाता है कि असली मर्द वो नहीं जो बदला ले, बल्कि वो है जो माफ करना जानता हो और मुश्किल वक्त में हक का साथ दे। अब देखना यह है कि क्या सानवल और पिया इस बदनामी के तूफान से निकल पाएंगे। क्या सेठ दाऊद की ये घटिया साजिश उन्हें तोड़ देगी या फिर सच्चाई की जीत होगी। यकीनन सानवल की कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर है जहां हर सीन अगले सीन का इंतजार करवाता है। इसमें दिखाया गया हर जज्बा सच्चा लगता है, और यही वजह है कि व्यूअर्स इससे इतना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। पिया की हिम्मत और सानवल की खामोश वफादारी ने इस कहानी को एक नई ऊंचाई दी है। ऐसी ही और ड्रामा रिव्यूज के लिए ड्रामा रिव्यूज बीके को फॉलो करें।